कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ पता नहीं था। नहीं हमें इसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उनमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी को किसी के लिए बनाया है, किसी न किसी के लिए बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12वीं पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं खुश था अपने क्लास को लेकर क्योंकि वह पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारा बॉक्स गिर गया। मैं सब कुछ भूल कर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतनी मनमोहक थी कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, "ओ हेलो, ध्यान कहाँ है? मेरी बुक उठाओ।" मैंने कहा, "सॉरी।" उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन हो गया। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की से पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बात हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी। सामने कोई घर था नहीं, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ होने लगी। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो रही थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वो वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। इधर लड़की की ये बातें को सुनकर उसे कहता है तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। लेकिन उनके घर वाले उनकी एक बात नहीं सुनते हैं। उसका फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती हैं कि वो अपने नानी के घर चली गई है। सच तो यह था कि लड़की अभी भी अपने घर में ही थी। लड़का रोते हुए घर चला जाता है। पूरे दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है
जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बात आपको बताती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोने शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।